5 राज्यों में से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब बचा है तेलंगाना, जहां कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए बारी बारी यहां भाई बहन की जोड़ी ने मोर्चा संभाल रखा है। पहले भाई राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ रैली की, जहां बेशुमार भीड़ दिखाई दी, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि राहुल और कांग्रेस दोनों ने ही यहां जनता का दिल जीता हुआ है। अब बड़े भाई के बाद छोटी बहन प्रियंका गांधी भी मोर्चा संभालने पहुंच गई हैं तेलंगाना के खम्मम। दोनों नेताओं की रैलियों में और जनसंबोधन में पहुंची जनता की भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली है। और अब आप मुझे बताओ कि केसीआर जी के परिवार का एक एक सदस्य मंत्री है, उसका बड़ा बड़ा रोजगार है, बड़े बड़े बिजनेस है कि नहीं? आपके प्रदेश में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें घोटाला, भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं? हजारों करोड़ रुपए आपसे लूटे गए हैं। आपको छोटे से छोटा काम चाहिए, आप कहीं जाते हैं, आपसे घूस मांगी जाती है, कमीशन मांगा जाता है। और बीआरएस के नेताओं के बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, जिनमें से वो निकलते ही नहीं है, आपके बीच चलते ही नहीं है। यहां हमारे नेता पूरे प्रदेश भर में यात्रा करके निकले, आपके बीच आए, बताइए उनके कोई नेता ने ऐसे किया है? इनकी नीतियां भी सही नहीं है। इनकी नीतियों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति और इनके नेता अमीर होते चले जा रहे हैं और जनता गरीब होती चली जा रही है। प्रियंका से पहले राहुल गांधी ने जुलाई में तेलंगाना के खम्मम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। अपने बयानों में केसीआर और बीजेपी को जमकर घेरा। यही नहीं, केसीआर की पार्टी को बीजेपी की बी टीम तक राहुल ने बताया था। बीजेपी की बी टीम से हम समझौता कभी नहीं कर सकते। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए। मैं आपको भी मैसेज देना चाहता हूं, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा का आदमी है, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो बीजेपी और टीआरएस के विचारधारा का आदमी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और तेलंगाना को एक और बात समझनी चाहिए, तेलंगाना के युवाओं को एक और बात समझनी चाहिए। जो केसीआर जी ने भ्रष्टाचार किया, उसके कारण नरेंद्र मोदी का दबाव उन पर है। लिकर स्कैम में जो भ्रष्टाचार किया, वो सब एजेंसीज को मालूम है। इसीलिए मैंने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, और उन्होंने ये बात मान ली और अपना नाम बदल दिया। टीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, और इनको हम यहां से हरा के दिखाएंगे। कांग्रेस 3 दिन बचे हैं, यानी 28 नवंबर तक का समय है जब तक चुनाव प्रचार किया जा सकता है, क्योंकि 30 तारीख को मतदान के बाद जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और जनता के इस फैसले का ऐलान 3 दिसंबर को सबके सामने आएगा, जो बताएगा कि अगले 5 सालों के लिए जनता ने किसे चुना है। वैसे बता दें कि कांग्रेस पार्टी अभी तक कुल 7 राज्यों में सत्ता में है। जिन 4 राज्यों में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है, उनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक शामिल हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ सत्ता संभाले हुए है। अब 3 दिसंबर को यह फैसला होगा कि जनता ने कांग्रेस के लिए 5 राज्यों में हुए चुनावों में कितने राज्यों का दरवाजा खोला है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपके हिसाब से इस बार ये भी बताएं कि इन 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार किन राज्यों में बनने वाली है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक दें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।